श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली का जो पवित्र त्यौहार है वो कितनी जल्दी आने वाला है। और दोस्तों, दीपावली के दिन ही आप लोग एक ऐसा सबसे बड़ा उपाय कर सकते हो जिस उपाय को जो व्यक्ति इस दीपावली के दिन करता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है। आप पूरे साल भर पूछते हो कि भाई हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि हमारे घर में पैसों की जो कमी है वो दूर हो जाए, माता लक्ष्मी की जो कृपा है वो हमारे घर परिवार पर हो जाए, या हमारे घर पर जो कर्जा है वो दूर हो जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को और कोई दिन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दीपावली के दिन किया गया वो उपाय जो आज हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से आपके घर में पूरे साल कभी धन की कमी नहीं आने वाली, ना ही आपके घर परिवार के ऊपर कोई कर्जा होने वाला है। साथ ही में माता लक्ष्मी जी की जो कृपा होगी वो भी आपके घर पर बनी रहेगी। पर दोस्तों, यह वाला उपाय आपको अच्छे से समझना है, करना है, उसके बाद ही आप लोग इस उपाय को करने का चमत्कार देखोगे। तो दोस्तों, ये जो दीपावली के दिन करने वाला उपाय है ये है दोस्तों 3 दीपक वाला उपाय। और ये उपाय आपने पहले भी सुना है पर आप लोगों ने नहीं किया होगा। एक बार करके देखो और फिर चमत्कार देखो। आपको कोई और उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दीपावली के दिन होती किसकी पूजा है? माता लक्ष्मी जी की, भगवान गणेश जी की, सरस्वती जी की। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये विशेष दिन होता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस दिन किया जाने वाला वो विशेष उपाय, 3 दीपक वाला उपाय, जो कि आप लोगों को इस दिन अपने घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए करना है। ठीक है, तो देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले एक निश्चित समय है। निश्चित समय होने के साथ में एक विधि है, इसीलिए पहले सुनना, उसके बाद समझना, फिर ही करना। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज़, ये उपाय सिर्फ और सिर्फ दीपावली की रात्रि में ही किया जाने वाला है। किस दिन किया जाने वाला है? दीपावली के दिन रात्रि में। रात्रि में भी 1 घंटे का समय है इस उपाय को करने के लिए। उपाय सही समय के अंतर्गत सही तरीके से करोगे तो उपाय सही तरीके से काम करेगा। तो आपको करना क्या है कि दीपावली के दिन रात्रि में 11:30 बजे से लेकर, मतलब 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक, 12:30 तक, ये 1 घंटे का समय है। इसी बीच के समय में आपको यह वाला उपाय करना है। कब से कब तक? दीपावली के दिन 11:30 बजे से लेकर रात को 12:30 बजे के बीच में, इस 1 घंटे के बीच में आपको ये उपाय अपना पूरा करना है। ठीक है, इस उपाय को करने के लिए आपके घर के आसपास इन तीनों वृक्षों में से कोई एक वृक्ष होना चाहिए, क्योंकि ये जो उपाय है ये 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्षों के नीचे होगा। ठीक है, जो आपके घर के आसपास हो आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। तो देखिए, पहला वृक्ष है पीपल का वृक्ष, दूसरा वृक्ष है आंवले का वृक्ष, तीसरा वृक्ष है बेलपत्री का वृक्ष। अब इन तीनों वृक्षों के में से कोई भी वृक्ष अगर आपके घर के आसपास है तो आप उस वृक्ष के आसपास जाइएगा और ये वाला उपाय कीजिएगा। मतलब तो इन तीनों पेड़ों में से पीपल का, आंवले का या बेलपत्री का कोई भी एक पेड़ अगर आपके घर के आसपास है और वो बड़ा वृक्ष है तो आप उसके नीचे ये वाला उपाय कर सकते हैं। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में तैयार हो जाइएगा और इस उपाय को करने की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, जैसा कि हमने आपसे बोला कि 3 दीपक वाला ये उपाय है, तो सीधी सी बात है 3 दीपक हमें इसमें ज़रूर इस्तेमाल होंगे। अब वो 3 दीपक कौन से होंगे? देखिए, इस दिन जो आप उपाय में दीपक उपयोग करेंगे वो मिट्टी के नए दीपक उपयोग करेंगे, क्योंकि आपके पास आसानी से वो मिल जाएंगे उस समय पर। ठीक है, तो 3 मिट्टी के नए दीपक आपको इस उपाय के लिए अलग से रखना है। ठीक है, उन्हें बढ़िया जो भी आप गलाना चाहें, जैसे भी करना चाहें वो रख दीजिए। तो 3 दीपक आपको तैयार करने हैं। पहले तो अपने घर में ही करना है ये सब चीज़ें। 3 दीपक तैयार करने हैं। अब ध्यान दो कि ये जो 3 दीपक होंगे, जिसमें से पहला दीपक माता लक्ष्मी जी के लिए, दूसरा दीपक भगवान गणेश जी के लिए, तीसरा दीपक माता सरस्वती जी के लिए। अब आप सभी लोग जानते हैं कि देवियों के लिए हमेशा लंबी बाती का दीप जलाया जाता है और देवताओं के लिए हमेशा गोल बाती का दीप जलाया जाता है। और दीपावली के दिन किसकी पूजन की जाती है? माता लक्ष्मी जी की, भगवान गणेश जी की, माता सरस्वती जी की। तो यहाँ पर 2 देवियाँ हैं, तो 2 लंबी बाती के आपको दीप तैयार करने हैं। 3 दीपक हमने पूरे लिए हैं, जिनमें से 2 दीपक के अंदर तो आप लोग रखोगे लंबी बाती। कौन सी? लंबी वाली बाती। ठीक है, 2 दीपकों के अंदर जो 1 दीपक बचेगा उसके अंदर आप लोग रखोगे यहाँ पर गोल वाली बाती, जो कि गणेश जी का दीपक रहेगा। ठीक है, अब आपने 2 लंबी बाती के दीपक और 1 गोल बाती का दीपक, 3 दीपक तैयार किए। अब इनके अंदर डालना क्या है? इनके अंदर डालना है आपको शुद्ध देसी गाय का घी। हमने आपको पहले ही बोला है कि पूजन वाले कार्यों में थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी अपने घर में ज़रूर रखा करो। ठीक है, तो आपको शुद्ध देसी गाय का घी डालना है, और ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आपने डाल दिया। ये तीनों ही दीपक घी से बिल्कुल फुल होने चाहिए। लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, धन संपदा की आपके घर में आपको वृद्धि चाहिए, तो इन तीनों ही दीपकों के अंदर पूरा फुल घी भर दीजिएगा। ठीक है, वो भी शुद्ध वाला। तो तीनों दीपकों के तैयार करके, इस तरीके से पूरा तैयार करके आप लोगों को इन तीनों दीपकों को अपनी किसी एक प्लेट या थाली में रख लेना है। ठीक है, अब रखने के बाद दोस्तों इन तीनों ही दीपकों के अंदर एक एक कमल गट्टा आपको डालना है। कमल गट्टा ये आपको किराने की दुकान पर या पूजन वाली दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। तो 3 कमल गट्टे लेकर आना है और एक एक कमल गट्टा इन तीनों दीपकों के अंदर डाल देना है। ठीक है,
डाल दिया आप लोगों ने। अब आपको इन दीपकों को अभी जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मात्र इन दीपकों को अपने घर से तैयार करके दीपावली के दिन रात्रि को 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में आप पहुंच जाइएगा वृक्ष के नीचे। पीपल हो, चाहे आंवला हो, चाहे बेलपत्री हो, तीनों वृक्षों के नीचे नहीं जाना है, किसी एक वृक्ष के नीचे जाना है जो आपके घर के आसपास हो। पीपल हो भले ही वो, चाहे वो आंवला हो, चाहे वो बेलपत्री हो, ठीक है, पहुंच जाइए। उदाहरण के लिए हम एक वृक्ष ले लेते हैं, जैसे कि पीपल का वृक्ष हमें मिल गया, हमारे घर के आसपास है, या आपके घर के आसपास आंवले का भी हो सकता है, बेलपत्री का भी हो सकता है। तो जो आपके घर के आसपास हो वहाँ पर जाना, बट वो वृक्ष बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप उस वृक्ष के नीचे पहुँचिएगा। अब पहुँचने के बाद देखो वहाँ पर जाकर आराम से बैठ जाना पहले तो, ठीक है। कुछ आसन लेकर जाना चाहो या डर लगे तो कुछ लेकर भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो पहले तो उस वृक्ष के नीचे जाकर आप लोगों को बैठ जाना है। अब बैठने के बाद क्या करना है वो आप लोग सुनो। देखो पहला दीपक आप लोग क्या करोगे, निकालोगे। कौन सा दीपक निकालोगे, गोल बाती वाला निकालोगे, क्योंकि 3 दीपक हमने तैयार किए हैं, जिनमें से 2 दीपक लंबी बाती के हैं और 1 दीपक गोल बाती का है। तो हमें निकालना है पहले गोल बाती का दीपक। कैसे निकालना है, अभी प्लेट के अंदर ही रखे रहने दो, बस अपने उस गोल वाले बाती वाले दीपक को जला लो। तीनों दीपकों को नहीं जलाना है एक साथ, पहले जलाना है आपको गोल वाली बाती वाला दीपक, ठीक है। तो आपने गोल वाली बाती वाले दीपक जलाया, उसके अंदर कमल गट्टा आपने पहले डाल ही दिया था। दीपक जलाकर उस दीपक को उठाओ आप अपने सीधे हाथ की हथेली में, है ना। पहला वाला दीपक जो हमने भगवान गणेश जी के लिए गोल बाती का तैयार किया है, उस दीपक को अपनी प्लेट में जलाकर फिर उस दीपक को अपनी सीधे हाथ की हथेली में उठा लो, है ना। उठाने के बाद आप वृक्ष के नीचे बैठे हुए होगे। उदाहरण के लिए हमने पीपल का वृक्ष लिया, हम पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पहले वाले दीपक को गोल बाती के सीधे हाथ में रखकर आपको क्या करना है, आंखें बंद करके लक्ष्मी जी का स्मरण करना है, अपने पूर्वजों का स्मरण करना है, अपने घर में अगर कोई कर्जा है तो उसका स्मरण करना है, भगवान से विनती करना है कि वो आपके घर में धन संपदा को बढ़ाएं, आपके घर में अगर कर्जा है तो उसको दूर करें, या माता लक्ष्मी जी को जो है वो आपके घर में प्रसन्न करें। तो ऐसी आपको अपने प्रार्थना करनी है। उस दीपक को अपने सीधे हाथ के हथेली में लेकर लक्ष्मी जी की भी कामना करनी है, साथ ही में अपने पूर्वजों का भी स्मरण करना है। ऐसा ना हो सिर्फ आप लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, सरस्वती जी की प्रार्थना कर लें, अपने पूर्वजों का, आपकी जो पूर्वज हो चुके हैं उनका भी आपको स्मरण करना है। उनका स्मरण करते हुए अपनी सभी प्रार्थनाएं विनती करते हुए धन संपदा से जुड़ी हुई फिर इस पहले दीपक को आपको उस वृक्ष के नीचे रख देना है। क्या करना है, पहले दीपक को इतनी ये सब प्रार्थना और विनती करने के बाद पहला गोल वाली बाती वाला दीपक को जो है आपको वहाँ पर रख देना है, ठीक है। ये पहला दीपक हो गया। अब दूसरा दीपक, तो अब आपके पास 2 लंबी बाती के दीप बचेंगे। अब इनमें 2 लंबी बाती के दीप में से आप पहला लंबी बाती का दीप जला लीजिए, ठीक है। पहले दीपक को जला लीजिएगा, उसके बाद में ही अपने सीधे हाथ के हथेली में उठाइएगा। अब यहाँ पर ध्यान में देने वाली बात यह है कि ये जो 2 लंबी बाती के दीप हैं और जिस तरफ से आपने ये पहली वाली बाती का दीप जलाया है, मतलब लंबी बाती का दीप है तो किसी एक साइड से ये दीपक जलेगा, है ना। तो करना क्या है कि जिस तरफ से ये दीपक जल रहा है ना, ये जो दूसरे वाले दीपक की जो साइड है ये होनी चाहिए आपकी ओर। मतलब जब आप इस दीपक को उठाएंगे तो इस बत्ती का मुख जिस तरफ है वो आपकी ओर होना चाहिए, मतलब आपकी तरफ इस बत्ती का मुख करके आपको इस दीपक को उठाना है अपने सीधे हाथ की हथेली में, ठीक है। जिस तरफ से ये दीपक जल रहा है वो साइड आपकी साइड होनी चाहिए, ठीक है। भले ही आप दीपक को थोड़ा मोड़कर उठा लेना, पर वो जो दीपक जिस तरफ से जल रहा है ना वो साइड आपकी तरफ होनी चाहिए, है ना। तो ये दूसरा दीपक की जो लंबी बाती है ये आपकी तरफ करके आपको इस दीपक को उठाना है, अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है, फिर भगवान से प्रार्थना करना है, विनती करना है, धन संपदा के लिए, कर्जे के लिए, जो आप मांगना चाहें उनसे वो बोलना है। उसके बाद में इस दीपक के अपने सीधे हाथ के हथेली में रखने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, इस दीपक को आपको रखना है उस पेड़ के नीचे। पहला दीपक आपने गोल बाती रखा, अब दूसरा दीपक तो आपने उठाया, बाती का मुख अपनी तरफ करके था, पर जब आप इस दीपक को पेड़ के यहाँ रखोगे ना तो इस बाती का मुख पेड़ की तरफ करके रखोगे, ठीक है। उठाया तो आपने अपनी तरफ करके रहा इस दीपक की बाती को, पर जब आप इस दीपक को प्रार्थना करके पेड़ के नीचे रखोगे तो इस बाती का मुख पेड़ की तरफ हो जाना चाहिए, जिस पेड़ के नीचे आप ये उपाय कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरफ करके आप इस बाती का मुख करके रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये दूसरा दीपक हो गया। अब तीसरा दीपक अपनी थाली के अंदर जला लो या प्लेट के अंदर जला लो, और जलाने के बाद क्या करना है, इस दीपक को भी आपको उठाना है। पर अभी हमने क्या किया था, पहले दूसरे वाले दीपक की जो बाती है वो हमने अपनी तरफ करके उठाई थी, पर ये तीसरा वाला जो दीपक की बाती है ये हम पेड़ की तरफ करके उठाएंगे। कहाँ पर, पेड़ की तरफ करके, जिस पेड़ के नीचे आप ये उपाय कर रहे हैं ना उस पेड़ की तरफ आपको अपने ये तीसरी वाली बाती का मुख कर लेना है, ठीक है। करने के बाद क्या करना है कि इस दीपक को अपने सीधे हाथ के हथेली में रखकर सामने की तरफ होना चाहिए बाती का मुख, पेड़ की तरफ, और फिर आपको भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान से विनती करना है, धन संपदा को बढ़ाने के लिए अपने पूर्वजों से स्मरण करना है, सरस्वती माता का स्मरण करना है, गणेश जी का स्मरण करना है। और स्मरण करने के बाद इस दीपक को आपने उठाया, मतलब पेड़ की तरफ बाती का मुख करके, और अपनी प्रार्थना करी। अब इस दीपक को जब आप नीचे रखोगे ज़मीन पे
तो इस बाती का मुख आपकी तरफ हो जाना चाहिए। किस तरफ हो जाना चाहिए? उठाया आपने पेड़ की तरफ करके है बाती का मुख, पर जब आप इस दीपक को प्रार्थना करके रखेंगे तो इस बाती का मुख आपकी तरफ, मतलब दीपक को घुमाकर आपकी तरफ वो हो जाना चाहिए। और इस तरीके से फिर ये तीसरे वाले दीपक को आपको वहाँ पर रख देना है। और ये दीपक आपको लाइन से रखना, कोई इधर उधर थोड़ा हो जाएगा तो चलेगा, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तीसरा दीपक इस प्रकार से रख कर आपको भगवान से हाथ जोड़ना है, वहीं पर प्रार्थना करना है, अपनी झोली फैलाना है। कोई भी उपाय कर रहा है झोली ज़रूर फैलाना, झोली फैलाकर फिर एक बार आखिरी में प्रार्थना करना इन तीनों दीपकों को ये पूरा जलाने के बाद झोली फैलाकर प्रार्थना करना, भगवान से जो मांगना वो मांगना, और अपनी झोली को अपने ऊपर एक बार मतलब फेर लेना। मतलब कि आपने झोली फैलाई और झोली फैलाने के बाद अपने ऊपर एकदम से झपट ली। मतलब झपटने का कहने का मतलब है कि झोली फैलाकर आपने भगवान से मांग लिया, फिर उसके बाद इस झोली को अपना वापस से पीछे कर लो, अपनी तरफ कर लो, है ना। और उठकर जैसे ही आप झोली अपनी तरफ करो और उठकर सीधा अपने घर चले जाओ, उस जगह पर पीछे मुड़कर मत देखना। घर पर जैसे ही पहुँचो तो घर पर पहुँचने के बाद सबसे पहले जहाँ पर आपकी लक्ष्मी जी की पूजन हुई होगी वहाँ पर जाकर भगवान से पैर पड़ना, उनके आशीर्वाद लेना, मतलब लक्ष्मी, भगवान गणेश जी, सरस्वती जी का नाम लेना, उनसे प्रार्थना करना। और अपने घर में उस दिन एक पूजन का सिक्का या चांदी का सिक्का जो भी आप अपनी लक्ष्मी पूजन में रखें तो वहाँ पर रख के जाइएगा, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद, अपने घर आने के बाद, भगवान से प्रार्थना करने के बाद वहाँ आपकी पूजन वाले स्थान से कोई भी एक सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का उठाकर आपको अपने घर की तिजोरी में या जहाँ पर आपका धन रखा जाता है वहाँ पर जाकर रख दें। और बस यहाँ पर आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता है, ठीक है। पर उस सिक्के को आपको अपने घर के किसी ऐसे स्थान पर ज़रूर रखना है जहाँ पर आप अपना पैसा रखते हो या जहाँ पर आप चाहते हो कि अब माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हो। उस जगह पर जाकर आपको अपने घर में उस स्थान से जहाँ पर आपकी लक्ष्मी पूजन दीपावली के दिन होगी, उस स्थान से वह एक सिक्का उठाकर ज़रूर अपनी घर की तिजोरी में या गोदरेज में जहाँ पर आप पैसा रखते हो थोड़ा बहुत, वहाँ पर आपको जाकर रख देना। या किसी डिब्बे में भी रखते हो ना तो वहाँ पर ज़रूर रख देना। वो जगह आपकी कभी भी पूरे साल खाली नहीं रहेगी। इस उपाय को आप ज़रूर करके देखिएगा। उपाय हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है उपाय, पर करोगे तो उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। कोई और उपाय करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी आपको समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये उपाय बहुत जल्द हमारी सारी वेबसाइट्स पर भी डल जाएंगे जो कि भोलेनाथभक्ति.com है। कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।